प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 9.5 है। तो स्टेटमेंट समझिए। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये देखो, जहां बल्ब रखा हुआ है नीचे ये टैंक है वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है जहां बल्ब रखा हुआ है। What is ये पॉइंट सोर्स लिया। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index water का दिया हुआ 1.33। Consider the bulb to be a point source। जहाँ बल्ब रखा हुआ है, जहाँ से लाइट पास करेगी, स्कैटर करेगी, ऊपर की तरफ पास होगी, जहाँ रिफ्रैक्शन होगी। तो ये कह रहा है क्वेश्चन भी लाइट जो बाहर निकल रही है कितने एरिया में ऐसे निकलेगी, ये हमने निकालना है। जहां से लेकर जहां तक कैसे निकलेगी, लो इसे पहले अच्छी तरह समझे। ये देखो ध्यान से, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लग रहा है। ये बल्ब है, ये डेंसर मीडियम वाटर है, ये एयर है। जहां ये इंटरफेस है, दोनों जो सरफेस है उनका इंटरफेस है। अब लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ पास करती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाती है। ऐसे अगर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो ये लाइट है बेंड नहीं करती, ग्रेजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इस स्टेज पर ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बढ़ गया, जहां जी आर 90 डिग्री के बराबर बन जाता है। नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं ना, ये एंगल आई, ये एंगल आर। एंगल आई को हम एंगल सी लिख देते हैं। तो ऐसे बन गया साइन आई बटा साइन आर, है ना। तो इसकी वैल्यू, अब ये जो वाटर, जरा ध्यान से देखो, वाटर टू एयर जा रहा है, तो वाटर टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं अभी। तो अब मुझे आर की वैल्यू पता चल गई है 90 डिग्री। आई को हम क्रिटिकल एंगल लिख देते हैं। जो क्रिटिकल एंगल बनता है, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं जब जो रे है ग्रेजेस अलोंग द सरफेस पास करती है जिस एंगल से। तो अब जहां वैल्यू कितनी आ गई आर की, फिर 90 बन गई ना। तो साइन आई बटा साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। इसे हम ये भी याद रखो, डब्ल्यू म्यू ए। ये है जो कंडीशन है, वाटर टू एयर जा रहा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका रेसिप्रोकल होता है अगर एयर टू वाटर रे ट्रेवल कर रही है। तो जहां हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने पहले पीछे समझाया हुआ, ए म्यू डब्ल्यू। तो साइन 90 तो 1 ही होता है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन आई बटा 1 इज इक्वल टू 1 बटा ए म्यू डब्ल्यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो साइन आई की वैल्यू आ गई, साइन आई को क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, जब बराबर 1 बटा ए म्यू डब्ल्यू। लो ये रिजल्ट हमने यूज करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब देखते हैं, जहां all those rays which are incident below critical angle emerges out of the surface bending away from the normal। जो क्रिटिकल एंगल है जे वाला, इससे जो जितनी देर वैल्यू कम रहेगी क्रिटिकल एंगल से, तो तभी ये रेज ऊपर की तरफ पास होंगे। जब ये एंगल क्रिटिकल के बराबर आ गया तो ये इधर ग्रेज आउट कर जाएगी। तो ये एंगल कितने का होगा, 90। इसका मतलब 90 की वैल्यू के कम जितनी वैल्यूज है उसमें ही ये ग्रेज आउट करेगी, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी, बाहर की तरफ ऐसे। इधर भी, इस साइड में भी ऐसे ही होगा रिफ्रैक्शन, तो बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी। जब सी आ गया ये एंगल तो फिर इधर ग्रेज आउट कर देगी। तो हम सी की पोजीशन से देखते हैं भी, जो उस समय ये ऐसे, जहां ये राउंड सरफेस बन जाएगी, क्योंकि 3 डिमेंशनल फिगर होती है ना, जहां टैंक के बीच में 3 डिमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया राउंड बन जाएगा। तो इसका एरिया हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो अभी मैंने आपको बताया।
लो जहाँ भी वही फिगर बनाई हमने, ये बल्ब है तो इस स्टेज पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाता है। तो अगर ये एंगल आई क्रिटिकल एंगल बन गया तो जो रेज है इधर ग्रेज आउट करेगी, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। इसके बाद की जितनी भी रेज सी से अधिक वैल्यू में रेज रिफ्लेक्ट होंगी, इधर भी ऐसे ही। तो इसका मतलब हम एंगल सी तक ही देखेंगे ना, तो सी पर ही जो रेज है वो बाहर ऐसे निकलेंगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी बाय रिफ्रैक्शन। तो इतना एरिया फिर बीच में आ जाएगा सर्कुलर एरिया, क्योंकि फिगर 3 डायमेंशनल है। तो साइन आई बटा साइन आर, ये एंगल साइन आई है, जी साइन आर इज इक्वल टू, अब जो रेज चल रही इधर से चल रही है ना ऊपर की तरफ, वाटर से एयर की तरफ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिया विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसको मैंने लिख दिया क्योंकि एयर टू वाटर, अब रे का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, ये रेसिप्रोकल होता है इसके। साइन सी, आई को सी लिख दो तो साइन 91 होता, साइन सी आ गया 1 बटा ए म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमें दिया हुआ 1.33, तो इसकी वैल्यू जहां लिख दो 1/1.33। तो अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब जरा जहां से ध्यान देना आपने, अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो इसकी वैल्यू ऐसे आती है 1.333, ऐसे 33 कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। इसका मतलब 1.33 कब आता है, जब 4/3 हम लिखते हैं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1.33 की वैल्यू कितनी लिख सकते, 1/4/3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा। साइन सी इज इक्वल टू 3/4। अब फिगर ध्यान से देखो, ये आर है, ये पी है, इस पॉइंट का भी कोई नाम रख देते हैं, ओ रख लेते हैं इसका नाम भी। ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर बन रही है, जी एंगल सी, तो ये भी एंगल सी है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं ना, जो दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए दैट इज एंगल सी। अब जहां से हम वैल्यू निकालेंगे, हमें वैल्यू चाहिए क्या, कौन सी है, ये देखो मुझे आर चाहिए, पी आर चाहिए, तो पी आर की मैंने वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं टेंजेंट की वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा। कैसे लिखूंगा, टेंजेंट सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस पी आर बटा ओपी, क्योंकि ओपी की वैल्यू मुझे पता है। लो अब ले रहे हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओपीआर, पी आर बटा ओपी परपेंडिकुलर बटा बेस इज इक्वल टू टेंजेंट सी। तो पी आर की वैल्यू मुझे चाहिए, आर चाहिए, तभी एरिया निकलना है ना, राउंड का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पी आर आ गया ओपी इंटू टेंजेंट सी, और ये वैल्यू आई पी आर इज इक्वल टू ओपी टेंजेंट सी। तो ओपी जो है रेडियस, ओपी की वैल्यू दी हुई है हमें, ओपी दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, जहाँ देखो फिगर में ये ओपी है 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर हो गया ओपी, इसके मैंने मीटर बना दिए, जरा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 0.8 मीटर आ गए। लो अब वैल्यू निकालते हैं इस सारे एरिया की, टोटल एरिया की वैल्यू है, ये सर्कल बन गया ना, सर्कल टाइप बन गया, ये सारा एरिया निकालना है। इसका एरिया हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर है, सर्कुलर टाइप है ना। लो अब लिख लिया, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट मर्ज आउट इज इक्वल टू, इतने एरिया में लाइट मर्ज आउट होगी, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर, जी फार्मूला होता है, आर जहां पी आर स्क्वायर लिखा हुआ हमने, ये रेडियस ही है पी आर। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, पी आर की वैल्यू हमने ओपी टेंजेंट, ओपी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर सी बन जाएगी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, पी आर स्क्वायर। तो ये आ गया 22/7 22/7, ओपी कितना निकाला 0.8 मीटर, 0.8 स्क्वायर। टेंजेंट सी को ऐसे लिख दे साइन स्क्वायर सी बटा कॉस स्क्वायर सी। इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, 22/7 इंटू 0.8, साइन सी की वैल्यू तो हमें पता ही है
ये निकाली है 3/4, इसको तो लिख दें 3/4 का होल स्क्वायर बटा, इसे लिख दो आप स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये आपको पता ही है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी किसके बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर सी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, वही वैल्यू ऐसे चेंज कर दी। तो स्क्वायर रूट भी स्क्वायर रूट की डालने की जरूरत नहीं, जहाँ क्यों डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर सी है, तो इसे काट दो ऊपर से। लो जी वैल्यू पुट कर दी है, 5/7 इंटू 22/7 इंटू 0.8, 3/4 का 9/16 बन गया स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन सी की वैल्यू 3/4 पुट कर दी, 3/4 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, 22/7 इंटू 0.8 इंटू 9/16, ये आ गया 1 माइनस 9/16। इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाए 7/16, ये 16 ऊपर आ जाना ये वाला, अब ये वैल्यू बन गई ये 16 है। 22/7 इंटू 0.8 इंटू 9/16 इंटू 16/7, कैलकुलेशन जैसे भी आपको इजी लगे कर सकते हो आप। 16 से 16 सब कट गया, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जहां ना 0.8 का स्क्वायर भी चल रहा है साथ में ऐसे ना, तो 0.8 का स्क्वायर भी साथ में कर लो ऐसे, 0.8 का स्क्वायर, तो जहां चेंज कर देते हैं जी 0.8 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0.64 आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, अब ये कैलकुलेशन होगी 22 इंटू 0.64 इंटू 9/7 इंटू 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को तो 126.72 बटा 49, इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन गई 2.59 मीटर स्क्वायर, तो इसको आप 2.6 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं।